राधा स्वामी, मेरा मास्टर, स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरुमुख की अद्भुत गाथा। यह अमूल्य ग्रंथ जिसको आप सुनने जा रहे हैं भाई योगेश भारद्वाज द्वारा रचित है। और जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। भाग 2, बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब की पहली मुलाकात। संत इस धरा पर अपने दुखी जीवों को लेने आते हैं। इतिहास साक्षी है, जब भी पूर्ण परमात्म धारा इस संसार में अवतरित हुई, वे सदैव अपने साथ अपना साथी कहो, अंशी कहो, गुरुमुख कहो या अपने दिव्य मिशन को आगे ले जाने वाला जोड़ीदार कहो, उनके परम शिष्य के रूप में वे हमेशा उनके साथ आते हैं। वे इस जग में आकर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रेम कहानी का चित्रण करते हैं जो लाखों लोगों को दुनिया के व्यर्थ झमेलों से निकाल प्रेम के प्रकाशमय मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है कि गुरु और गुरुमुख का जोड़ा आता है। गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी। ऐसे गुरुमुख के अनुसंधान के लिए जो करोड़ों जीवों का उद्धार कर दे, संतों ने अनेक लीलाएं रची। अपने प्यारे मुरीद की संभाल के लिए तो संतों ने स्वयं नाना प्रकार के कष्ट उठाकर भी उनको दर्शन दिए। अपने परम शिष्य को इस काल जाल से निकालने के लिए संतों को कभी मिलों तो कभी परदेश की भी यात्रा करनी पड़ी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां खुद रची जिस कारणवश से दो परम अंशी रूहों को एक होना ही पड़ा। जिस प्रकार से महर्षि जी ने अपने शिष्य फकीर चंद जी को युद्ध भूमि में अलौकिक दर्शन देकर अपने पास बुलाया, स्वामी रामानंद जी ने अपने प्रिय रविदास जी को शिशु अवस्था की पीड़ा से निकालने के लिए खुद उनके घर जा पहुंचे, और जिस प्रकार अपने जानशीन रूमी को ढूंढने के लिए शम्स तबरेज कोन्या के बाजार में वेश बदलकर पहुंच गए थे, कुछ इसी प्रकार का मिलन बड़े महाराज जी और हुजूर साहब का भी था। बड़े महाराज जी की सर्वप्रथम दया दृष्टि हुजूर साहिब पर तब पड़ी जब वे 4 वर्ष के नन्हे बालक थे। बड़े महाराज जी हुजूर साहिब को दर्शन देने या उनकी पीड़ा हरने के लिए उनके घर उस वक्त गए जब उन पर कुदरत का कहर टूट पड़ा था। हुजूर साहिब केवल 4 बरस के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हुजूर साहब के पिताजी श्री सुरजा राम जी फौज में सूबेदार मेजर के पद पर नियुक्त थे। वे दिनोद गांव के चुनिंदा इज्जतदार लोगों में से एक थे जो कि अपने कुलीन व्यक्तित्व और विशाल हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। वे परहित और सामाजिक कार्य में हिस्सेदारी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह एक महान आत्मा थे और दुर्भाग्य से भगवान ने उन्हें बहुत जल्द और अचानक अपने पास बुला लिया। घर पर असामयिक मृत्यु के कारण कोहराम छाया हुआ था। छोटे छोटे 3 बहन और 2 भाइयों के सर के ऊपर से संरक्षक का साया हट चुका था। इस भयानक पीड़ा में फंसे परिवार को संतावना देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। बड़े महाराज जी भी वहां कष्ट हरने पहुंचे। बाल कंवर साहब को रोता बिलखता देख बड़े महाराज जी का मन भर आया और उनके दिल में ख्याल आया कि यदि मैं इस लड़के का बड़ा भाई होता तो कभी इसको ऐसे रोने नहीं देता। कई वर्षों बाद जब हुजूर साहेब बड़े महाराज जी की शरण में आए, तब बड़े महाराज जी ने इसी भावपूर्ण क्षण को याद करते हुए सत्संग में कहा, उस दिन उमड़े इसी ख्याल और दया भाव के कारण मेरा और मास्टर का मिलना हो पाया। इसलिए ख्यालों का पवित्र होना सबसे बड़ी चीज है। यह बड़े महाराज जी की पवित्रता और अपार करुणा से ओतप्रोत चिंतन की अद्भुत शक्ति थी, जिसने हुजूर साहिब को अनिवार्यतः अपनी ओर आकर्षित किया। वे इस तरह उनकी ओर आकर्षित हुए कि आने के बाद वापस अपने घर की ओर लौटकर नहीं देखा। भाग 3, 8वीं कक्षा में परीक्षा का आशीर्वाद। हुजूर साहिब की माताजी एक धार्मिक स्त्री थीं और उन्होंने बड़े महाराज जी से नाम की बख्शीश भी प्राप्त की थी। वे अक्सर बड़े महाराज जी के सत्संग में जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त हुजूर के चाचा हरलाल भी बड़े महाराज जी के सत्संग में नियमित रूप से आते थे। इन दोनों का मानना था कि यदि नवयुवक कंवर राधा स्वामी सत्संग में जाने लगे तो इससे उनके जीवन में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति होगी। अतः वे दोनों ही हुजूर को आश्रम जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। परंतु अज्ञानता और अविश्वास के कारण हुजूर साहिब सत्संग में जाने से कतराते थे। वे तो अपनी माताजी को भी सत्संग में जाने से रोकते थे। एक बार जब हुजूर साहिब ने खुद को दुविधा में पाया तो उन्होंने सोचा कि जिस भगत बड़े महाराज जी के पास उनकी माताजी जाती हैं, उनसे अपनी समस्या साझा की जाए। उनका संघर्ष यह था कि वे 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए थे और परीक्षा में उत्तर भी संतोषजनक ढंग से नहीं लिख पाए थे। इसलिए उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि यदि उनके महाराज जी वास्तव में परमात्मा है तो वे उनके परीक्षा परिणाम के बारे में पूछें। जब अगले दिन माताजी ने इस शंका को बड़े महाराज जी के समक्ष रखा तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि कंवर अवश्य पास होगा। घर वापस आकर माताजी ने बड़े महाराज जी के उत्तर को बताते हुए कहा,
बेटा, तुम परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। हुजूर साहब ने फिर से अपनी मां को बड़े महाराज जी के पास भेजा, इस बार पूछने के लिए कि जब उसने परीक्षा में ठीक से उत्तर नहीं लिखा है तो क्या फिर भी वह पास होगा। बड़े महाराज जी का उत्तर फिर से हां था। परीक्षा का परिणाम उनके सत्य वचन के अनुरूप ही रहा। हुजूर साहब अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अप्रत्याशित परिणाम से बहुत चकित हुए और उनको विश्वास हो गया कि उनकी इस सफलता के पीछे बड़े महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद का ही महत्वपूर्ण प्रभाव था।